जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास को पहले की तरह मैंने जो पार्ट 1 वीडियो बनाया था, जिस प्रकार से मैंने शानदार आपको पढ़ाया था, आज भी वैसा ही पढ़ाऊंगा पूरे बेसिक से। साथियों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा साथियों, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा साथियों, ठीक है। और हाँ साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बीच में आप भागने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा। जब तक आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को नहीं देखिएगा, आपके अंदर जो भी प्रोग्रेस है साथियों, वह पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक सीख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो में बने रहिए और अच्छी तरह से सीखिए साथियों। बस इतना याद रखिएगा, यदि साथियों आपको अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगे ना, तब आप जाकर के मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और तब जाकर के लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बस मैं चाहता हूं कि पहले वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए साथियों, ठीक है। देखिएगा, पार्ट 2 वीडियो आज हमारा शुरू होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों। इसमें मैं आपको आज क्या कराऊंगा, प्रश्न को आज लेकर के आया हूं, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 के सवाल है साथियों। क्या है हमारा टाइप 1? बात की गहराई समझ रहे साथियों, ध्यान से देखिएगा। हम लोग हर एक प्रश्न को पूरे बेसिक से सीखेंगे साथियों। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आज मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था पार्ट 1 वीडियो में, उस चीज को अगर आप अभी तक नहीं देखे, उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखिएगा साथियों। 4 तरीका से मैंने आपको बताया था, 3-4 तरीका से मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। आज जो भी तरीका आपको यूज करने का मौका मिल जाए साथियों, उस तरीका को आप यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साथियों। राजेश ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपया उधार लिया। 2 साल के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? 2 साल के बाद साथियों कितनी राशि का भुगतान करना होगा? जब राशि की चर्चा हो ना, तो उसे हम लोग साथियों मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम अमाउंट का केस होता है, वो मिश्रधन होता है। जब प्रिंसिपल की चर्चा हो साथियों, तो हम लोग मूलधन पर खेल खेलते हैं, ठीक है। जब हमें अमाउंट को बोल दे, राशि बोल दे, तो याद रखिएगा मिश्रधन पूछता है। ध्यान से देखिएगा साथियों, कहता क्या है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 रुपया उधार लिया। ये 10% का मतलब क्या होगा? 10/100, ये कट जाएगा 1/10। 10% का मतलब कितना होगा साथियों? ये ब्याज क्या होता है, प्रतिवर्ष बढ़ रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, ब्याज तो बढ़ेगा ही। तो ब्याज बढ़ रहा है कितने परसेंट के रेट से? 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है 2 साल के लिए। कितने साल के? 2 साल के लिए। तो पहले 10 था तो अब कितना हो गया साथियों? 11। फिर 10 था तो अब कितना हो गया? 11। ये 1 साल का और 1 साल का हो गया। ये 10 दाहे के 100, ये हो जाएगा 11 में 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 121। साथियों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हमें प्राप्त होगा ना, ये हमारा मूलधन होगा, ठीक है। और इधर वाला साथियों हमारा मिश्रधन हो जाता है, मिश्रधन। बात की गहराई समझ रहे साथियों। हमारा ब्याज कितना दे देगा? ये 21 रुपए का ब्याज दे देगा। कितना रुपए का ब्याज दे देगा? 21 रुपए का। इन दोनों के बीच का अंतर ब्याज होगा साथियों, समझ रहे। अब एक बात बताइए, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपया उधार लिया ना, ये तो मूलधन हो गया, जबकि रियल में मूलधन कितना है? 100 है। 100 कितना? 100 के बराबर। तो हमें राशि पूछा है ना कि राशि का भुगतान कितना करना होगा, तो राशि कितना है? 121 पर। तो ये हो जाएगा 100/100, गुना में 121 कट जाएगा, 121 रुपया का राशि इसे भुगतान करना होगा साथियों। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत, समझ रहे साथियों। 121 रुपये की राशि से भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या करता है साथियों। इतना ध्यान रखिएगा, जो कंसेप्ट और बेसिक ट्रिक के साथ मैंने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ाया था, उसी पर मैं आधारित आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये तो आप जानते ही, पर आप पर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सीखना चाहते हैं और कैसे आप अपने जीवन में इसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। बात को गहराई समझ रहे साथियों। तो हमेशा याद रखिएगा, कंसेप्ट वही रहता है, तरीका अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बदल जाते हैं, बनाने के तरीके बदल जाते हैं साथियों। गणित है क्या, एक अपने रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। और हमेशा हम इस चीज को आपको बताते हुए चलते आ रहे हैं कि आप जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा, किसी चीज पर अभ्यास नहीं रखिएगा, वो आपका अपना कैसे होगा। इसलिए अभ्यास रखने के लिए साथियों हमेशा आपको लगा हुआ रहना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा साथियों, पहला का। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5%, देखिएगा साथियों,
5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 60,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिएगा साथियों, ये हाल ही का क्वेश्चन है, ये पूछा गया 2021 में फरवरी महीना में, किसमें, इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूछा गया साथियों। ध्यान दीजिएगा, कितना रुपया है सो पहले बताइए। 60,000 रुपया है, 5% के हिसाब से कह रहा है ना, 5% का मतलब कितना होगा, 5/100। अब बताइए 5% के हिसाब से ये कितना रुपया देगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 60,000 का 5/100 कितना हो जाएगा साथियों, 5/100 से आप गुना करके चेक कर लीजिए ना, ऐसे 00 से 00 कट जाएगा, 6×5 = 30, यानी कि 3,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी कितना होगा, 5% के हिसाब से 5/100, इधर भी हो जाएगा 3,000 रुपया। कितने साल का बोला था सो पहले देख लीजिए, 2 साल का बोला था ना, कितने साल का, 2 वर्ष का बोल रहा है साथी, बात की कह रहा है, समझ रहे, 1 वर्ष का नहीं कह रहा है, 2 वर्ष का कह रहा है। 3 वर्ष का भी कहता तो हम लोग बनाते कि नहीं बनाते। और आप जानते हैं साथियों कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि 1 वर्ष का कहता है तो समान हो जाता है, पर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा कहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर हमें ब्याज पर ब्याज अब देना पड़ेगा, यानी कि इस 3,000 रुपए पर भी हमें 5% के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5% के हिसाब से, ये 5/100, 00 से 00 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा साथियों, 5×3=15, यानी कि हो जाएगा 150 रुपया, होगा ना, बात की गहराई समझ रहे हैं, कितना हो जाएगा ये 150 रुपया। ठीक है, अब साथियों तो अब बताइए हमारा ब्याज कितना हो गया, ये हो गया 3,000, ये हो गया 3,000 और ब्याज पर ब्याज हमारा 150, कितना हो गया, 3×3 = 6,000, 6,150, यानी कि 6150 रुपया हमारा साथियों 2 वर्ष का कंपाउंड, क्या पूछ रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 6150 रुपया। कोई दिक्कत साथियों, बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से समझा दूं क्या, फिर से ध्यान दीजिए। 60,000 रुपये पर हमने 5% के हिसाब से अपना ब्याज निकाला, इतना हुआ, 2 वर्ष के लिए बोला है तो हम इधर भी निकाल दिए। अब हमें ब्याज पर ब्याज देना है साथियों, तो हमारा ब्याज कितना हो गया, 150 रुपया। हमने इसको जोड़ दिया, 2 वर्ष की चर्चा किया था, इसलिए हमने इसका निकाल लिया, कितना है, 150 रुपया साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना है, बढ़ जाए अगले सवाल की ओर। चलिए, इसी तरह से साथियों देखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं ना सवाल, वो बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, लेकिन आपको भाषा जब दिखता है ना तो आपको लगता है साथियों कि बहुत बड़ा है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर वो भाषा पर अगर आप जाइएगा ना तो मैथ आप नहीं सीख पाइएगा। भाषा को पढ़िए, जैसे कहता है वैसे उसका हल करते जाइए, और आसान हो जाता है जब आप प्रत्येक लाइन को पढ़ते हुए उसके कंसेप्ट को आप समझते हुए लिखते जाते हैं। बात की गहराई समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ साथियों, पूरा याद रखिएगा, गणित को कभी भी आप भारी मत समझिए, बहुत हल्का होता है और सारे सब्जेक्ट का ये बाप होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए साथियों, तो अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं, 3 नंबर सवाल देखते हैं साथियों। कहता है अगर 12,000 रुपए को वार्षिक रूप से संयोजित 5% प्रतिवर्ष की दर पर दे दिया गया तो 2 वर्षों का संचित ब्याज क्या होगा। 2 वर्षों का वैसा ही क्वेश्चन है साथियों। अच्छा एक बात बताइए, इसे हम दूसरा तरीका से बनाएंगे, ठीक है, बनाते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। 5% का मतलब कितना होगा, 5/100, ये क्या होगा 20 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10 0, यानी कि ये क्या हो गया साथियों 1/20 आया। बोलिए आया कि नहीं आया। तो अब एक बात बताइए, हम चर्चा कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो पहले देखिए था रेट कितना था, इतना था। अब देखिएगा ध्यान से, पहले हमारा इतना पैसा था, अब इतना हो गया, दिख रहा है। हमें 5% के हिसाब से चलना है तो वृद्धि करना है ना, ब्याज तो हमारा बढ़ता है ना, ब्याज तो बढ़ता है। पहले 20 था तो 21 हो गया, अगले वर्ष के लिए भी 20 था तो 21 हो गया। अब बताइए ये क्या होगा, गुना कर दीजिए 400, ये होगा 441। ये तो आपको पता है साथियों कि ये प्रिंसिपल है और ये हमारा मिश्रधन है ए। बात की गहराई समझ रहे हैं। हमें प्रश्न में क्या कहा है, 12,000 रुपए पर ना, देखिए तो ये 400 रुपया ही तो 12,000 के बराबर है। हमारा मूलधन ही तो मूलधन कितना है रियल यहाँ पे 400, जबकि रियल में 1200। तो हमें कहा है कि 2 वर्षों का संचित ब्याज क्या होगा। बताइए, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो ब्याज होता है ना, इन दोनों के बीच का ही ना अंतर साथियों ब्याज होता है। बोलिए, हमें बोला है कितना निकालने के लिए, हमें कहा है कि संचित ब्याज निकालिए, तो 12,000 रुपए पर हमें निकालना है। तो 1 मिनट, 12,000 रुपए पर, तो हमें
ये यानी ब्याज कितना हो जाएगा 400 में से, ये 441 में से 400 घटेगा तो 41, 41 पर हमें पूछता है कितना होगा, तो 1200 बट्टा में 400 और गुने 41, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 का 3, ये हो जाएगा 4 3 12, 1200 नहीं है साथियों, 12,000 है, 12,000 है, ये 12,000 रुपया। ठीक है, चलिए कितना है साथियों, 12,000 रुपया है। ठीक है ना, 1200 नहीं है, 12,000 है, तो ये 12,000 है। ठीक है, ये तो कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा कितना बार में, ये 4 3 12, ये होगा 3 का 3 4 3 12, यानी कि 1230 रुपये साथियों, 1230 यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया होगा साथियों। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप घबराते क्यों हैं, टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और पूरे बेसिक्स से पढ़ा रहा हूं कि नहीं सो बताइए। इसलिए मैं चाहता हूं साथियों आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अगर थोड़ा लंबा भी बने ना तो घबराते क्यों हैं जी, जब पढ़ना है मेहनत करना है तो घबराइएगा क्यों, अच्छा से पढ़िए ना। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो 1230 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अब इसी प्रकार से साथियों अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल क्या कहता है, 5,000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष की चर्चा का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, यानी 10 दहाई के 100। इसका मतलब क्या होगा साथियों, पहले 10 था तो अब कितना हो गया 11, फिर 10 था तो फिर हो गया 11, फिर 10 था तो फिर हो गया 11। क्यों भाई, क्यों, 3 वर्ष का ब्याज के बारे में बोला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है साथियों वह हमें कितने साल तक लग रहा है, 3 साल तक लगातार जा रहा है, और 3 साल तक लगातार जा रहा है, ब्याज हमें 3 साल तक लगातार देना पड़ेगा। इसका मतलब है साथियों ये टोटल हो जाएगा यहाँ पर 1000, इसको गुना करिएगा तो होगा 1331। कितना हो जाएगा साथियों, 1331 हो जाएगा। 11 में 11 से गुना करिए तो 121 में 11 से गुना किया तो 1331 होगा साथियों। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। तो साथियों देखिएगा अब आगे पढ़िए क्या कहता है। 5,000 रुपया है ना, रुपया कितना है 5,000 रुपया है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिएगा ये तो हमारा हो गया मूलधन और ये हो गया हमारा क्या मिश्र धन। हमें ये ब्याज कितना दे देगा ये, तो इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो ब्याज होगा। जबकि साथियों ये 1,000 रुपया किसके बराबर है, 5,000 के बराबर है, तो 331 किसके बराबर होगा, इन दोनों के बीच का अंतर ही तो। ये 5,000 बट्टा में 331, सॉरी 1,000 गुना में 331, ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये होगा 5 का 5, 5 3 15 के 5, 5 3 15 के 16, यानी कि 1655 रुपया यही साथियों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बोलिए समझ में आ रहा है, 1655 रुपया यही हमारा 3 वर्ष का साथियों 12,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। समझ में आया, बढ़े अब अगले सवाल की ओर। चलिए पढ़ते हैं साथियों, नोट कर लीजिए इसे, फिर से एक बार समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 10% के हिसाब से कहता है, 3 वर्ष की चर्चा की तो हमने 3 बार इसको क्या किया है, लिखा। 3 बार हमने इसको गुना किया तो यहाँ पे मूलधन देता है, इसको गुना किया तो हमारा मिश्र धन देता है, यानी इधर प्रिंसिपल इधर अमाउंट आता है। इन दोनों के बीच का अंतर आप जानते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का अंतर ही ब्याज होता है। बात की गहराई समझ रहे हैं। तो एक बात बताइए, ये हमारा ये क्या है, मूलधन है, जबकि रियल में मूलधन कितना है 5,000, तो ये 1,000 5,000 के बराबर, तो इन दोनों के बीच का अंतर ब्याज होता है। ब्याज कितने के बराबर, इतना, कितना 1655। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा साथ, चलिए तो अब 1655 था ना आंसर, ये 2 ऑप्शन हो गया ना। चलिए देखिएगा ध्यान से साथियों, आखिरी सवाल हमारा क्या कहता है, इसकी भावनाओं को समझिएगा और कैसे हम इसे रियल लाइफ में बनाएंगे आप देखते चलिए। 10% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी
1522 रुपया 50 पैसा है ना, यानी 1522 रुपया 50 पैसा। तो राशि ज्ञात करें, हमें राशि कहता है, मूलधन पूछ रहा है। ये सीपीओ में पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, 2019 में पूछा गया, 2019 में। साथियों ये कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा कितना, सो बताइए तो 1522 रुपया 50 पैसा। बोलिए यही ना है हो। अब एक बात बताए, 10% का मतलब कितना होगा, 10/100 कट जाएगा। ये होगा 10, ये होगा 11, ये होगा 10, तो ये होगा 11। बात की 11 समझ। 2 वर्ष का चर्चा किया था, 2 वर्ष के लिए ये हो गया 100, ये हो गया 101। तो बताइए एक बात, रेशियो मेथड है साथियों, तो आप जानते ही हैं रेशियो मेथड। अब एक बात बताइए, इन दोनों के बीच का ही तो अंतर, ये तो हमारा मूलधन हुआ, ये हमारा मिश्रधन हुआ, इन दोनों के बीच का ही अंतर तो ब्याज होगा। जबकि रियल में ब्याज है कितने के बराबर, 1522 रुपया 50 पैसा के। तो हमें कहा मूलधन कितना होगा, तो मूलधन तो हमारा ये 100 रुपया है। 100 पर कितना होगा, 1522.50 बट्टा में 21 और गुना में 100। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा गुना, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आकर के 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, साथ में दशमलव हट जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 था ना, था कि नहीं था, तो नीचे आ जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे क्या होगा आंसर, सो बताइए। इसको हम भाग लगाएंगे, आप इसे कीजिए 7 से लगाइए, 7 या 21, ये कटेगा कितना, 3 5 15 0, 3 7 21, 3 7 0, 7 से लगाइए, 7 7 49, 1 7, 7 दूना 14, 3 और 7 5 35, यानी 7250 रुपया साथियों हमारा क्या प्राप्त हो गया, मूलधन प्राप्त हो गया। राशि ही पूछा है ना, देखिए तो राशि ज्ञात करें ना, राशि ही पूछा है ना। 10% इतना वर्ष की दर से निवेशित एक निश्चित राशि पर से निवेश, हाँ तो राशि पूछा, समझ में आ रहा है सर। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए साथियों, आज के क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ साथियों, मेरे कहने से नहीं होता है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए साथियों। और हाँ साथियों, ऐसे ही वीडियो आपको देते रहूंगा और पूरे बेसिक से पूरे हौसला और जुनून के साथ आपको पढ़ाते हुए रहूंगा साथियों। कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ये आपसे वादा किया हूँ और हमेशा इस पर मैं खड़ा उतरूंगा साथियों। बस आपका प्यार बना रहे। हमेशा साथियों कहता हूँ, मेहनत कीजिए, माता पिता के सपना को जरूर पूरा कीजिए साथियों, क्योंकि माता पिता के ही सपना आपको पूरा करने के लिए साथियों आपको कठिन परिश्रम करना है। याद रखिएगा, इस संसार में हर कोई आपसे बिछड़ जाएगा, और माता पिता जो है ना साथियों, वो मर के भी आपको दुआ दे करके जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं कभी भी दुखी न रहे, कभी भी भटके नहीं, अच्छी जगह सेटल रहे, ऐसा सोचते हैं। यानी जीवन भर आपको आप चाह भी जाइएगा ना तो माता पिता का कर्ज भी उतार पाइएगा। बस एक छोटा सा मुस्कान ला दीजिए, सफल हो जाइए, कहीं पे एक पोस्ट प्राप्त कर लीजिए। तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।